इकोलाई अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इकोलाई से कई बीमारियां भी शरीर में होती हैं, अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए उसका प्रोडक्शन बॉडी के अंदर, तो कौन कौन सी बीमारी होती है? उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंटल मॉडल बहुत चर्चा में है। क्या किया है उत्तर प्रदेश ने जिसने पूरे भारत में एक रोल मॉडल के रूप में डेवलप हो रहा है? भारत यदि कोई आयात करता है तो उसमें अपनी ही मुद्रा में भुगतान की जो व्यवस्था है, किन किन देशों के साथ भारत का ये संबंध है? प्रशासन के नज़रिए से यूपी को कितने भागों में या उपभागों में बांटा जाता है? May I come in, sir? कम इन। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बैठिए sir. दीपक, Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए। सर, मैं शामली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा शामली डिस्ट्रिक्ट में ही गांव से हुई है। उसके बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मैंने सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज से बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच से बीटेक किया है 2017 में। उसके बाद सर 2017 से 20 तक मैंने एक इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया है उसके तौर पर। उसके बाद में सर मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ अभी तक। तो वो अच्छी खासी नौकरी मिली थी, क्यों छोड़ दिया? सिविल सर्विस में जाने का मेरा पहले से ही ड्रीम रहा है और मेरी फैमिली का भी, तो मैं उसके लिए प्रयासरत था स्टार्टिंग से ही। तो मैं 2020 में मैंने सोचा कि फुल फ्लेज सिविल सर्विस की तैयारी करके ही इसमें सक्सेसफुल हो सकता हूँ। कोरोना की वजह से तो नहीं नौकरी चली गई? सर कोरोना से पहले ही मैंने छोड़ दिया था। ये प्री प्लान था कि मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है, वहीं पे मुझे अपना कंट्रीब्यूशन करना है अपनी स्किल। तो इस कंपनी में इंटास में आप क्या काम करते थे? सर मैं वहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में था, एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर। वो क्या होता है, उसमें करना क्या होता है? सर इसमें एक थेरेपेटिक ड्रग्स तैयार किया जाता है। मैं सर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में था, तो उसमें बैक्टीरिया से ड्रग बनाई जाती है। उसमें जीन को इनकॉर्पोरेट करके जो हमको टारगेट प्रोटीन चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम डाउन स्ट्रीमिंग में होता है। तो आप लोग जनरली किस किस बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे थे? सर इकोलाई मेनली बैक्टीरिया यूज हो रहा था। अच्छा, और कौन सा जीन उसमें मिक्स कर रहे थे? सर जीन तो पता नहीं सर। आपने कहा ना कि उसमें हम बैक्टीरिया में कुछ मिक्स करते हैं। सर जो जीन एडिटिंग या जीन इनकॉर्पोरेशन वो R&D डिपार्टमेंट करता था, तो उसकी जानकारी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को ज़्यादातर नहीं रहती थी। उसके लिए केवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए SOP बनाए हुए होते थे कि कैसे हमको प्रोसेस कंडक्ट करना है। तो ये इकोलाई बैक्टीरिया आप इतनी बड़ी मात्रा में लाते कहाँ से थे? सर ये एक सेल बैंक होता है, वहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में ही इकोलाई सेल होते हैं, पर उनको फीड करके उनको मास क्वांटिटी में बनाया जा सकता है। इनका डिवाइडिंग टाइम 20 मिनट में डबल हो जाते हैं सर। तो अपने प्रयोगशाला में ही उनको बनाते थे एक तरह से? जी सर, प्रयोगशाला में। तो इकोलाई अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इकोलाई से कई बीमारियां भी शरीर में होती हैं, जी सर। अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए उसका प्रोडक्शन बॉडी के अंदर, तो कौन कौन सी बीमारी होती है? सर इकोलाई कुछ एक हार्मफुल ड्रग प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज लाइक कुछ फीवर वगैरह हो, इस तरह की कुछ सिचुएशन हो सकती है। और कुछ? सर और तो सर डाइजेस्टिव ट्रैक में या यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन अगर हो जाए यस सर। इकोलाई से, जी सर। तो क्या होता है? सर इकोलाई जनरली बहुत ही सेफ स्ट्रेन माना जाता है। ये जनरली बॉडी में भी पाया जाता है कभी कभी, पर इसका ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। पर अगर किसी वजह से इसमें कुछ जीन, कुछ अलग से जीन आ गया है या कुछ अपनी जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर लिया है इसने, तो वो कुछ स्ट्रेन इसकी हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, आपने बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक किया है। जी सर। ये बताइए कि बायोटेक सेक्टर में यूपी में कौन कौन सी कंपनियां सक्रिय हैं? सॉरी सर, याद नहीं सर। कोई भी एक दो कंपनी का नाम। सॉरी सर। बायोटेक सेक्टर जो है पूरे इंडियन इकोनॉमी में, उसकी क्या भूमिका है अभी? मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना होता है, टोटल एम्प्लॉयमेंट क्या है, क्या एक्सपोर्ट भी होता है? सर इंडिया इस टाइम पे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर बाई वॉल्यूम बायोसिमिलर प्रोडक्शन का काम कर रहा है और बाई वैल्यू 13 नंबर पर है वर्ल्ड में। ठीक है। तो जो लार्ज मात्रा में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है और चीप रेट पे बायोसिमिलर मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है लार्ज पॉपुलेशन को। ठीक है। हम API का एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। जी सर। तो किस तरह के API का एक्सपोर्ट करते हैं और किस तरह के API का इंपोर्ट करते हैं? सर जनरली हम API चाइना से या बाहरी कंट्री से लेते हैं, और जो ये बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है या सेक्टर है, वो उसमें रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इंडिया में अभी API का प्रोडक्शन कम है, अभी उस लेवल पर नहीं हुआ है। सरकार इसको बढ़ाने की काम कर रही है। ठीक है।
आप ये बताएं, आप यूपी में प्रशासक बनना चाहते हैं और आपकी वरीयताएं क्या क्या है प्रशासन में? सर सबसे पहले डेप्यूटी कलेक्टर, उसके बाद DYSP और ट्रेजरी ऑफिसर और जेल सुपरिटेंडेंट्स और सर। ठीक है, पुलिस प्रशासन के नज़रिए से जी सर। यूपी को कितने भागों में या उपभागों में बांटा जाता है? सॉरी सर, जानकारी नहीं। कोई जोन हो, पुलिसिंग जोन या रेंज, ऐसा सुना है कोई शब्द? सर सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है। दीपक। दीपक जी, यस सर। शामली से हैं आप। यस सर। शामली, कैराना और मुजफ्फरनगर, इन तीनों का क्या क्या रिलेशनशिप है? सर ये शामली डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है अलग अलग, और अभी 2011 में इसको मुजफ्फरनगर से डिवाइड किया गया था, अलग से स्टेट बनाया गया था। अलग से स्टेट बनाया गया? सॉरी सर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, सॉरी। तो 2011 की 12? सर 2011 में 28 सितंबर। श्योर हैं आप? यस सर। अच्छा, तो पानीपत की लड़ाइयाँ भी यहाँ पे हुई हैं क्या? सर यहाँ कौन पे सी लड़ाई हुई है पानीपत की? सर पानीपत की मुख्यतः 3 युद्ध हुए थे, और 1526 में बाबर के साथ में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी, और सेकंड बाबर और हेमू के बीच में हुआ था। नहीं, शामली क्या इसके साथ, शामली का कहीं रिलेशनशिप है क्या? सर ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण जी यहाँ शामली से होकर गुजरे थे, तो उन्हीं के नाम पे शामली का ये नाम पड़ा है। पर ये जो कुरुक्षेत्र है, पानीपत है, उसके बीच में आता है दिल्ली से होकर जाने के लिए। तो तीनों पानीपत की लड़ाइयों से आप समझ पा रहे हैं प्रश्न क्या है? यस सर। तीनों में उसके कुरुक्षेत्र के बारे में नहीं पूछ रहा था मैं आपसे, शामली के बारे में पूछ रहा था। शामली किस तरीके से रिलेटेड है तीनों बैटल पानीपत से? सर ग्रांड ट्रक रोड जो जा रहा है वो यहाँ शामली से होकर भी जा रहा था, तो जब बाहरी पावर यहाँ पे लड़ने के लिए आई थी तो उन्होंने शामली का ही रूट लिया था। बहुत बढ़िया, शाबाश। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? जीनोम सीक्वेंसिंग सर किसी भी बायो सेल्स या कुछ एनिमल सेल या प्लांट सेल्स, उनके जो जीनोम होते हैं उनको कोडिफाई किया जाता है कि किस उसके न्यूक्लियर जो स्ट्रक्चर है उसको प्रेडिक्ट किया जाता है कि कौन सा सीक्वेंस है जीनोम का। अच्छा, ATGC लाइक। बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंटल मॉडल बहुत चर्चा में है। यस सर। क्या किया है उत्तर प्रदेश ने जिसने पूरे भारत में एक रोल मॉडल के रूप में डेवलप हो रहा है? सबसे पहले सर यूपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, जिससे कि बहुत सारे एक्सप्रेसवे 13 एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट हो रहा है, बन रहे हैं कुछ PPP मॉडल पर। और सेकेंडरी एजुकेशन को भी प्रायोरिटी दी है, स्कीम्स चल रही है ऑपरेशन एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, और हर एक सेक्टर की अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई गई है, जैसे MSME जो उत्तर प्रदेश MSME पॉलिसीज़, तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका बढ़ावा दिया जा सके और ग्रोथ में काम आ सके। और ऑपरेशन कायाकल्प क्या है? सर ये एजुकेशन से रिलेटेड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको मॉडर्नाइज करने का ऑपरेशन है सर। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू सर। दीपक। यस सर। दीपक, अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री रशिया में हैं। यस सर। थे वो किस वजह से रशिया में थे? सर हमारा रशिया के साथ में बहुत पुराना रिश्ता है, ऐसा कहा जाता है, और अभी इंडिया का रशिया के साथ में 2+2 एक डायलॉग होता है, उसमें एक दूसरे कंट्री के जो रक्षा मंत्री और एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है वो जाते हैं, वार्तालाप करते हैं। फिर तो रक्षा मंत्री जी को भी वहाँ पे होना चाहिए था। सॉरी सर। क्या थे वो वहाँ पे? नहीं सर। फिर ये 2+2 डायलॉग किस संदर्भ में ही बात हो रही है, कुछ और? सर इसमें कभी कभी प्रोटोकॉल कुछ चेंज होता है, तो उन्होंने, इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था कि अभी जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास शेड्यूल टाइम नहीं होगा, तो उनके रिप्लेसमेंट में शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, मुझे बताएं कि जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहाँ पे गए तो किस तरीके के एग्रीमेंट वहाँ पे साइन हुए? सर ज़्यादा नॉलेज नहीं। कोई बात नहीं। ऐसा सुनने में आया कि रशिया से भारत बहुत अधिक मात्रा में तेल खरीद रहा था। जी सर। आयात कर रहा था। यस सर।
ये भी था कि अभी बीच में कुछ मजबूरीवश या किसी कारणवश ऐसा जो तेल आयात की जो वॉल्यूम था वो कम हो गया है। यस सर। उसके क्या कारण थे? सर उसके मुख्यतः ये कारण है कि जो इंडिया तेल मुख्यतः इसलिए खरीद रहा था कि वहाँ पे तेल का जो रेट था वो कम हो गया था, और इंडिया एज अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटाइज करता क्या है। एक्सचेंज करेंसी भी उसका एक सेम होना ही भी एक रीज़न था? हाँ कुछ और? सर, जो इसमें जो ट्रेड होता है वो इंडियन करेंसी और रबल जो उनकी रशियन कंट्री ठीक है है। उसमें होता है, जिससे कि जो फॉरेक्स रिजर्व है उस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। ठीक है। यस सर। भारत का संबंध अगर हम व्यापार से ही संबंधित बात करें यस सर। तो किन देशों के साथ सेम या एक कॉमन करेंसी में व्यापार होता है? सर इंडिया ने अपना जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। तो इस टाइम पे यूएसए जो है वो सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, और सिमिलर ऑयल इंपोर्ट के लिए इंडिया ईरान से भी ऑयल इंपोर्ट करता है सर। भारत यदि कोई आयात करता है तो उसमें अपनी ही मुद्रा में भुगतान की जो व्यवस्था है, यस सर। किन किन देशों के साथ भारत का ये संबंध है? सॉरी सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बताएं, आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं। जी सर। उत्तर प्रदेश राज्य बायो एनर्जी पॉलिसी जानते हैं? यस सर, सुना है। क्या है ये? सर जो बायोलॉजिकल वेस्ट है या कोई भी वेस्ट है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने का के लिए एक पॉलिसी बनाई गई, जैसे मैन्योर हो गया या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया। ठीक है, क्या क्या प्रबंध किए हैं? कुछ बिंदु बता पाएंगे? 3 बिंदु। सर मुख्यतः पता नहीं सर। इसमें जो बायो सीएनजी है, यस सर। उसके उत्पादन से संबंधित क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या क्या लाइक जमीन का अधिग्रहण करना है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है? यस सर। ये इसके बारे में कुछ जानकारी है? सर जो लैंड एक एक्विजिशन, हाँ ठीक। लैंड एक्विजिशन के लिए सब्सिडी दे रही है सरकार। अच्छा। और अच्छा, ये मुझे बताएं कि मान लेते हैं कि कोई एक फैक्ट्री है गन्ने चीनी की बनाने की, Yes, sir. शक्कर बनाने की, किन किन कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? चीनी के अतिरिक्त कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? सर चीनी के अतिरिक्त अभी रिसेंट में इथेनॉल का प्रोडक्शन बहुत लार्ज क्वांटिटी में हो रहा है। ठीक है। और उसके साथ साथ बायोचार जो होता है, ठीक है, उसका दूसरा उत्पाद बायोचार आपने बता दिया, और? यस सर, और इथेनॉल जो बताया सर। 2। यस। और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं? सर इसका जो वेस्ट है, जो बगास निकलता है, उससे गत्ते का भी निर्माण किया जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के संकेंद्रण की कोई खास वजह? सर इधर जो कैनाल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में है, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है। जो गन्ना जो है वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उसकी वजह से, और इस टाइम पे इसका प्राइस अच्छा है तो लोग इसका। ठीक है, ठीक है। दीपक, आपने लिखा है तैरना आपको पसंद है। यस सर। तैराकी में उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ियों का नाम बताइए जिन्होंने नाम कमाया हो प्रदेश के लिए और देश के लिए। सॉरी सर, एक का भी नाम बता दें। सर नेशनल लेवल पे तो याद है सर, उत्तर प्रदेश में कोई। ठीक है, नेशनल लेवल पे बताइए। सर एक साजन प्रकाश है, और एक रिसेंटली वेदांत माधवन। क्या उपलब्धियां हैं इन दोनों की? सर अभी वेदांत माधवन ने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड पदक हासिल किया है, और सज्जन प्रकाश जी ने किस तरह की में? सर इसमें फ्री स्टाइल स्ट्रोक में। कितने मीटर? सर 100 मीटर, 200 मीटर। 100 या 200? सर दो या 3 में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था सर। दोनों तीनों में ले लिया है? हाँ सर। ठीक है। सज्जन प्रकाश जी ने पिछले 2 ओलंपिक्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ मेडल तो नहीं हासिल कर पाए हैं, पर इससे पहले एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। दिव्यांग ओलंपिक में भी इस साल भारतीय खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा नाम किया है। जी सर। उसमें भी कोई है? सॉरी सर, अभी याद नहीं है। अच्छा। हाँ, महिला क्रिकेट ने अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कुछ दिनों पहले। सर अभी तक क्रिकेट की हिस्ट्री में वुमेन टीम ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट में अभी तक कोई जीत हासिल नहीं की थी, तो रिसेंटली अभी ये रिकॉर्ड टूटा है सर। अच्छा, और कोई रिकॉर्ड? सॉरी सर, अभी जानकारी। चलिए ठीक है दीपक, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। क्या सर? आइए दीपक, बैठिए। थैंक यू सर।
देखिए हमें ठीक लग रहा है दीपक, आपका परफॉर्मेंस लगभग सभी पैमाने पे अच्छा है। कहीं के एक दो जगह आप थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। यस एंट्री ठीक है, बैठने की भंगिमा ठीक है, वेशभूषा एकदम शानदार है। चेहरे पे भाव थोड़ा ठीक है वैसे तो, लेकिन थोड़ा और खुशनुमा रखेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। जी सर। उत्तर भी आप दे रहे हैं, उसमें भाषा ठीक है, आवाज़ स्तर ठीक है, फ्लो अच्छा है। यस सर। हिस्ट्री में कहीं कहीं थोड़ा सा तथ्य वगैरह और ताज़ा करने की ज़रूरत रहती है, लेकिन वो हमेशा की ज़रूरत है। तो फिर भी आपने अंततः उस चीज़ को वर्ल्ड बैंक वार को जोड़ा आपने शामली को, ये अच्छी बात है। बायोटेक्नोलॉजी आपने किया है, तो बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा सा यूपी के बारे में, यस सर। यूपी के लोकल कुछ कंपनियों का नाम, कुछ सेंटर का नाम, जी सर। बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या काम हो रहे हैं, ओडीओपी में क्या कोई बायोटेक प्रोडक्ट किसी ज़िले में है, ये सब थोड़ा सा देख सकते हैं। जी सर। राष्ट्रीय स्तर पर भी चूँकि बायोटेक सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यस सर। तो 2-4-5 नाम फटाक से ही आता जाना चाहिए कि सर नेशनल लेवल पे तो याद है, जैसे बायोकॉन हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हो गया, इस तरह की सिंजीन हो गया, और भी ऐसी कंपनी है। ठीक है, तो वो सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2-4 एंटरप्रेन्योर्स का नाम भी जी सर। याद रखिएगा। कुछ कानून वगैरह भी उससे रिलेटेड जो बायोटेक सेक्टर को यस सर। मैनेजमेंट के लिए कानून है, वो सब भी ध्यान रखिएगा। और क्या समस्याएं भी हैं, जैसे कि फूड सेफ्टी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। यस सर। तो उस समस्या को प्रबंधन के लिए प्रशासन क्या करता है, क्या कौन सा कानून है, कौन सी संस्था है, यस सर। ये सब देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने पूछा सवाल, उसमें आपने अच्छे जवाब दिए। जी तो सर। कुल मिला के उत्साहवर्धक परफॉर्मेंस है आपका, और मुझे लगता है कि ऐसे भी आप परफॉर्म करेंगे तो अच्छे अंक आएंगे। जी सर। लेकिन कुछ एक चीज़ें जैसे मैंने सजेस्ट किया, आप देख लीजिएगा, थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। यस सर। युवा दिवस के दिन आपका इंटरव्यू है 12 जनवरी को, यस सर। तो वो सब आप आशा आपने पढ़े रखा होगा। सर सॉरी सर, ज़्यादा नहीं पढ़ा सर। अच्छा, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है सर। और फिर यूपी के युवाओं से उसको कनेक्ट करके भी कुछ तथ्य देख लीजिएगा। जी सर। थैंक यूपी के जो युवा अचीवर्स हैं यस सर। उनके बारे में भी। ठीक है, तो सब ठीक है। कोई संदेह या प्रश्न है तो पूछें। सर अटायर सही है सर। बहुत मेरा अच्छा है, फर्स्ट क्लास। और सर जैसे मैंने अपनी जो कंपनी की डिटेल अभी उसमें फॉर्म में फिल नहीं की है, तो क्या मैं इंट्रोडक्शन में उस चीज़ का डाल दे तो अच्छा डाल सकते रहेगा। हैं? थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी ना, अधिक से अधिक क्या होगा। हाँ सर, तैयारी तो है, मैंने जो भी काम किया रिफ्रेश है सब चीज़ें, हाँ। किस प्रोडक्ट पे काम डालेंगे किया तो है। अच्छा है ना कि 3 साल आपने मेहनत की है, जी सर। 3.5 साल आपके पास तजुर्बा है काम करने का, यस सर। तो पक्ष में जाएगा वो। ओके सर। जी, परिचय में बता सकते हैं आप। जी सर। 3.5 साल का क्या। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।